ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में एक प्रमुख कृषि सुधार था, जिसने देश की खाद्य उत्पादन की क्षमता में भारी वृद्धि की। इस क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से हुई थी। हरित क्रांति के अंतर्गत आधुनिक तकनीक, उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई की बेहतर विधियों का उपयोग किया गया। 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न की भारी कमी थी। बढ़ती जनसंख्या और अनियमित कृषि उत्पादन के कारण देश में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति बन गई थी। 1965 से 66 के दौरान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हरित क्रांति का प्रथम चरण शुरू हुआ। इन राज्यों में उच्च उपज वाले गेहूं और चावल की किस्मों का उपयोग किया गया। हरित क्रांति के प्रमुख वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उनके प्रयासों से नई किस्मों के बीज विकसित किए गए जो अधिक उत्पादन देने में सक्षम थे। उच्च उपज वाले बीज HYV हाई यील्डिंग वैरायटीज के बीजों का उपयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग हुआ। बड़े पैमाने पर नहरों और नलकूपों का निर्माण किया गया, जिससे सिंचाई की समस्या का समाधान हुआ। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। देश में गेहूं और चावल के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिससे भुखमरी की समस्या काफी हद तक हल हो गई। हरित क्रांति ने कई सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दिया। छोटे किसानों को फायदा नहीं मिला और बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता घटने लगी। इसके अलावा जल संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जिससे देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सका। हालांकि इसके साथ ही इससे जुड़ी चुनौतियों को समझना और उनका समाधान ढूंढना भी आवश्यक है, ताकि भविष्य में सतत कृषि विकास को सुनिश्चित किया जा सके।